हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम कुछ ऐसी होम रेमेडीज के बारे में शेयर करने जा रहे हैं जिनका यूज करके आप गैस, एसिडिटी और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व कर सकते हैं। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो ऑटोमेटिक ऐसे क्रिएट होती है हमारी लाइफ स्टाइल के चेंज की वजह से, या फिर हम प्रॉपर लाइफ स्टाइल या हमारा डाइजेशन जो है प्रॉपरली नहीं होता, या फिर हम एक प्रॉपर डाइजेशन रूटीन नहीं फॉलो करते हैं जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम होती है। इस प्रॉब्लम को आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पहले तो हम इसके बारे में बताएंगे ये प्रॉब्लम होती कैसे है, फिर बताएंगे इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब आपका खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होता। अब खाना सही से डाइजेस्ट कब नहीं होगा? जब आप खाने को अच्छे से चबा चबा कर नहीं खाएंगे या फिर खाने को ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, तभी आपका खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होगा। और एक बात हमेशा याद रखिए, खाने के निवाले को हमेशा छोटा रखना है और हर एक निवाले को अच्छे से चबा चबा कर खाना है, ताकि जो हमारे माउथ में स्लाइवा प्रेजेंट होता है उस स्लाइवा के साथ उस फूड पार्टिकल का अच्छे से मेस्टिकेशन हो जाए, मतलब अच्छे से दोनों चीज़ें मिल जाए। जब दोनों चीज़ें अच्छे से मिल जाएंगी तो हमारा ये जो ईसोफेगस है इससे ईजिली हमारे स्टमक में चली जाएंगी। लेकिन अगर आप खाने के निवाले को छोटा नहीं रखेंगे और उसे सही से चबा चबा कर नहीं खाएंगे और आपने पूरा पेट भर के खाना खा लिया, सपोज ये हमारा स्टमक है, ये पूरी तरीके से फिल हो चुका। अब जब स्टमक पूरी तरीके से फिलअप हो चुका है, अब वहाँ से क्या होगा, फूड पार्टिकल इधर उधर घूम नहीं पाएंगे, तो खाना कहाँ से डाइजेस्ट होगा? आपका खाना सही से डाइजेस्ट ही नहीं होगा, तभी जाके आगे जाके हमें गैस, एसिडिटी और जो है इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। दूसरी चीज है, 90% लोगों की हैबिट होती वो खाने के साथ साथ पानी का यूज करते हैं। जैसे कि ये हमारा स्टमक है, अब इस स्टमक से क्या निकल रही है, बहुत सारी एसिड निकल रही हैं। क्या करने के लिए? जैसे एसियर, एंजाइम, अलग अलग प्रकार के जूसेस निकल रहे हैं। क्या करने के लिए? खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। ये क्या है? ये सभी एक प्रकार की आग निकल रही है। अब आग में पानी डालने से क्या होती है, आग तो पूरी तरीके से बुझ जाती। उसी तरीके से ये जो सिक्रीशन हो रहा है इनका, अगर हम इनके साथ साथ पानी पी लेते हैं, इनका सिक्रीशन स्लो डाउन हो जाएगा, मे बी इनका सिक्रीशन रुक भी सकता है। तब हमारा खाना कौन डाइजेस्ट करेगा? आपका खाना सही से डाइजेस्ट ही नहीं होगा। जब खाना सही से नहीं डाइजेस्ट होता है तभी जाके हमें इनडाइजेशन, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, गैस की प्रॉब्लम होती है। और दूसरी चीज ये है, इसीलिए बोला जाता है खाने के साथ साथ पानी कभी नहीं पीना चाहिए। अगर आपकी हैबिट है आप पीते हैं तो आज से पीना बंद कर दीजिए। खाना खाने के हमेशा 1 से 1.5 घंटे बाद, जितना टाइम टेकिंग आप जितना ज्यादा लेट आप पानी पी रहे हैं उतना ही आपके लिए बेस्ट है। खाना उतने ही अच्छे से सेटल डाउन हो जाएगा, फिर आप पानी पी लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको कभी भी डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीते हैं। तो अगर पीते हैं तभी आपको प्रॉब्लम होगी। तीसरी चीज ये है कि आप अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाइए। अब लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाने का क्या मतलब ये है कि जैसे आप सुबह का ब्रेकफास्ट करते हैं तब तो आप नहीं सोते होंगे, तब इधर उधर कुछ भी काम करने लगते होंगे। आपका ब्रेकफास्ट, आपका लंच, ये दोनों चीजें कैसी होनी चाहिए? अमीरों वाली होनी चाहिए, मतलब जो मर्जी वो आप खा सकते हैं। लेकिन आपका जो डिनर होता है, जो रात का खाना होता है, वो आपका गरीबों वाला होना चाहिए। मतलब ये है जितना कम हो सके उतना कम से कम खाइए और एकदम लाइट वेटेड फूड का यूज करिए। ऐसा नहीं कि रात में राजमा भी खा लिया हमने, कभी चने की सब्जी बना ली, चावल, रोटी, दाल चावल सब कुछ खा लिया। अगर आप ये सारी चीजें खा लेते हैं फिर खाकर सो जाते हैं तो आपका खाना सही से कभी भी नहीं डाइजेस्ट होगा। फिर क्या होगा, रात में बार बार आँख खुलेगी, नेक्स्ट मॉर्निंग जो होगा हमारा वो इनएक्टिव होगा, हम बहुत ज़्यादा लेजीनेस फील करेंगे, बॉडी में वीकनेस आ जाएगी और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो क्रिएट हो सकती है। इसीलिए आपको क्या करना है, रात में एकदम हल्का खाना खाना है। नॉर्मल सब्जी बना लीजिए, उसके साथ 2 से 3 रोटी खा लीजिए और फिर जब सोने जाने लगिए 1 ग्लास हल्दी वाला दूध पीकर सो जाइए। और खाना खाने के आधे 1 घंटे बाद कम से कम 100 स्टेप या 200 या 500 स्टेप आपको वॉक करना है और आराम आराम से करना है ताकि आपका खाना पूरी तरीके से सेटल हो जाए।
मैंने एक ही वीडियो नहीं, इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो बनाई है। हर वीडियो में अच्छे से क्लियर किया है, अच्छे से सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, किस रूटीन को कैसे फॉलो करके आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रख सकते हैं। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट हुआ करे कुछ भी, तो आप दूसरी वीडियो जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे हमने हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर की है। तो ये चीज हो गई कि रात का खाना कैसा होना चाहिए, और फूड कॉम्बिनेशन को भी अच्छे से ध्यान देना है कि किस चीज को एक साथ खाना चाहिए, किस चीज को एक साथ नहीं खाना चाहिए, तभी आप अपने आप को ज्यादा हेल्दी रख पाएंगे। बस अगर आप इन सभी कुछ चीजों को प्रॉपर तरीके से अच्छे से एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, तो आपको लाइफ में कभी भी गैस एसिडिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। और क्या चीज़ खानी चाहिए, क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए, इन पे भी अच्छे से ध्यान देना है। इनकी वजह से भी एसिडिटी हो सकती है। कुछ ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जो एसिडिटी कॉज करते हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। गर्मी का सीजन चल रहा है, जितना हो सके उतना ज़्यादा पानी पीजिए, जितना हो सके उतना ज़्यादा जूसेस का यूज़ करिए। गन्ने का जूस पिए, आम पन्ना पी लीजिए, कभी जीरा पानी, कभी अजवाइन पानी, अलग अलग प्रकार की चीज़ों का यूज़ करिए। और जितनी कम हो सके उतनी बाहर की चीजें कम से कम खाइए, और ऑयली चीजों का तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना, क्योंकि गर्मी में क्या होता है, हमारी बॉडी अंदर से बहुत ज्यादा हीटेड होती है और इतनी ज्यादा मतलब एक्टिव भी नहीं होती, खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाती, उसको लिक्विड चीज ज्यादा चाहिए होती। अगर वहां पे आप हैवी चीजों का यूज कर लेंगे तो हमारी बॉडी उन चीजों को प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, तभी हमें इन सब चीजों की प्रॉब्लम होती है। तो हर एक छोटी बातों पर ध्यान देना है, अच्छे से सुनना है, उसके बाद जो है आप अपनी बॉडी को फिट एंड फाइन रख सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हमारे किचन में प्रेजेंट होती हैं जिनका यूज करके हम अपने स्टमक को और भी ज्यादा हेल्दी बना सकते हैं, अपने डाइजेशन को और ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला जो है वो है जिंजर। हर दिन मॉर्निंग में चाय पीने से अच्छा है कि आप सुबह मॉर्निंग में अदरक वाला पानी पी लीजिए। कैसे बनाना है, सिंपल। 1 ग्लास आप पी रहे हैं, 1 पर्सन के लिए बना रहे तो 1 कप ले लीजिए पानी, उसके अंदर छोटा सा अदरक का टुकड़ा ग्राइंड करके डाल दीजिए और 15 से 20 मिनट या फिर 10 से 15 मिनट तक उबालिए। उबालने के बाद छान के आप पी लीजिए। बस यही करना और कुछ भी नहीं करना है। इससे क्या होगा, बॉडी में जो एक्स्ट्रा कैलोरी है वो बर्न होंगी, जो एक्स्ट्रा फैट है वो बर्न होगा, आपका डाइजेशन इम्प्रूव होगा, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें ये जो है जो अदरक का पानी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करेगा। इसीलिए अगर आप हर दिन अदरक का पानी पीते हैं, ऑटोमेटिक आपको 1 महीने के अंदर इसका बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब दूसरी चीज आप क्या यूज कर सकते हैं, सौंफ का पानी, जो बड़ी वाली सौंफ होती है उसको 1 घंटे आधे घंटे के लिए भिगो दीजिए। भिगोने के बाद उसको पीस लीजिए। पीसने के बाद छान के आप पानी में मिलाकर मतलब उसे पी सकते हैं। इस तरीके से आप जो है सौंफ का पानी बनाकर पी सकते हैं। ये क्या होता है, ये नेचर मतलब नेचुरली कोल्ड होता है, पहले से ठंडा होता है, इसे ठंडा करने की जरूरत नहीं है। ये आपके स्टमक को ठंडापन पहुंचाएगा, जिससे जो है गैस, एसिडिटी और साथ साथ में इनडाइजेशन से आपको रिलीफ मिलेगा। अगला है वो है क्यूमिन सीड, मतलब जो है आपको जीरे का पानी बनाना है। कैसे बना सकते हैं, कभी कभी आप जीरा पानी पी लीजिए, कभी कभी अजवाइन पानी, और अदरक का पानी तो हर दिन पीना कंपलसरी है। जैसे जीरा पानी बनाने के लिए 1 चम्मच जीरा ले लीजिए और 1 कप पानी उसमें डालकर 15 से 20 मिनट तक उबालना है, फिर छान के पिए। अगर आप जीरे का पानी मतलब जो भी चीजें हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, इन सभी चीजों का पानी या फिर इनमें से 1-2 चीजों का पानी पीते हैं, तो आप अपनी बॉडी के अंदर 1 महीने के अंदर ही बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अगला है वो है ग्रीन कार्डमम, जो है कभी कभी छोटी इलायची खा लीजिए, या फिर आप उसे सब्जी में या और कुछ बना रहे उसमें डाल सकते हैं। हींग, जैसे पेट में दर्द हो रहा है, या ऐसा लग रहा है कि पेट में एसिडिटी बन चुकी है, या फिर ऐसा लग रहा है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, 1 चुटकी हींग खा लीजिए। ये सारी चीज़ें किचन में हमेशा प्रेजेंट होती हैं, तो इनका जम बन के आप यूज़ करके अपने डाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं और साथ साथ में अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रख सकते हैं।
बस सीधी बात यह है कि डाइजेशन को अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं और इस प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं तो सबसे पहले पानी पीना बंद करना है खाने के तुरंत बाद या खाने के साथ साथ, और खाने के निवाले को छोटा रखना है, खाने को अच्छे से चबा चबा कर खाना है और खाने के टाइम को फिक्स करना है कि हमें इतनी बजे खाना तो खा ही लेना है। और रात का खाना एकदम हल्का होना चाहिए, ब्रेकफास्ट और लंच आपका अमीरों वाला होना चाहिए। हफ्ते में 3 दिन आप जो है दही खा सकते हैं, 1 कटोरी दही खा सकते हैं। इन सभी चीज़ों का अगर आप यूज़ करते हैं, बाहर की चीज़ें नहीं खाते हैं, पैक्ड फूड आइटम का यूज़ नहीं करते हैं और मैदा, चीनी और जो है नमक इन सब चीज़ों का यूज़ कम से कम करते हैं या फिर बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो आपको कभी भी स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं हो सकती। हर एक पॉइंट को अच्छे से सुनना है, कहीं पे कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप सीधे कमेंट सेशन में जाइए। कमेंट सेशन में जाकर कमेंट करके आप हमारे साथ अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। हम उसका रिप्लाई भी देंगे और उसका सलूशन भी आपको बिल्कुल 100% बताएंगे। और अगर बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।